बहुत उतना एक्सपीरियंस नहीं था और कोई उतना गाइडेंस भी नहीं मिला, तो इसलिए बहुत हैफाजर्ड हुआ था कुछ चीजें, तो इसलिए और बहुत एंशियस हो गई थी एग्जाम देने के टाइम नॉर्सेट 9 के प्रीलिम्स का। फर्स्ट सेक्शन इतना लेंदी था, तो इसलिए जो इजी था वो भी मैं गलत करके आया। तो उसका टीएनसी में ज्वाइन किया। टेस्ट सीरीज तो पहले से ही ले रखी थी और बैच में भी ज्वाइन किया। तो नमस्कार साथियों, टीएनसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज हम फिर से आपके सामने एक नॉर्सेट टॉपर या फिर ऐसा बोलूं टीएनसी स्टार को लेकर के आए हैं, जिनसे आज आपको हम मिलवाने वाले हैं और उनके ही मुंह से उनकी जो कहानी है, क्या कहानी रही, क्या उसका उनका जो स्ट्रगल था वो रहा, वो सारी चीजें हम एक एक करके उनसे जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने नॉर्सेट जैसे एग्जाम पर फतेह की, नॉर्सेट जैसे एग्जाम को निकाला, या किस तरीके से उन्होंने तैयारी की। वो सारी बातें आज हम इनसे जानने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं, हमारे साथ में इशिता है, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 397 नॉर्सेट 10 मेंस के अंदर आपको देखने को मिल रही है। तो इशिता, सबसे पहले तो पूरे टीएनसी परिवार की तरफ से और मेरी तरफ से आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं कि आपने एक इतने लेवल के एग्जाम के अंदर आपने इतनी बढ़िया रैंक अचीव की है। तो उसके लिए पूरे टीएनसी टीम की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और पूरी टीएनसी टीम आपका आप पर प्राउड फील करती है। थैंक यू सो मच सर। आप लोग नहीं रहते तो यहाँ पर कभी भी नहीं आ सकती। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच इशिता इन वर्ड्स के लिए। नेक्स्ट में आपसे सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करेंगे आपके इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आपने नाम और रैंक तो बता ही दिया। नेक्स्ट मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप कहाँ से हो, आपने अपना जो कॉलेज है वो कहाँ से किया है, और आप कब पास आउट हुए थे ना, और उसके बाद में आपने कौन कौन से एग्जाम दिए, वो एक बार आप हमारे बच्चों को बताएं। हाँ, तो मैं जनवरी 2025 को पास आउट की हूँ। मिनर्वा स्कूल एंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग से, कृष्णनगर नोदिया में है। और मैं आरआरबी दिया है और नॉर्सेट 9 दिया है। इसके अलावा नॉर्सेट 10 इस बार, तो इस एग्जाम को छोड़कर मैंने WBHRB दिया है, जो नर्सिंग का होता है वही। आपने 4 एग्जाम अभी तक दिए हैं, जिसमें से हाँ। आपका नोट सेट 9 नहीं हुआ था। इसके नहीं, अलावा आर 1.7 मार्क्स के लिए आरआरबी का प्रीलिम रिजल्ट तो नहीं रिजल्ट आया नहीं अभी आया। तक। आरआरबी का आपने नोट सेट 10 दिया है। नोट सेट 10 में आपकी 397 रैंक जो है वो देखने को मिल रही है। आप बेसिकली कोलकाता वेस्ट बंगाल से हैं, वहीं से आपने अपनी हाँ। जो कॉलेज है उसको किया है। अब मुझे तो नेम पता नहीं है, मैं ज़्यादा जानता नहीं वेस्ट बंगाल के बारे में। जो वेस्ट बंगाल के बच्चे इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे, शायद उनको पता होगा कि इनका कॉलेज कहाँ पर है और ये कहाँ से इन्होंने अपनी जो है वो बीएससी नर्सिंग की है। नेक्स्ट मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे ही 12 मई को रिजल्ट आया था, तो रिजल्ट आने के बाद में आपने जैसे ही पीडीएफ को देखा, पीडीएफ को देखने के बाद में जो हर्ट बीट थी वो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा हुई होंगी, लेकिन ज्यादा होने के बावजूद भी आपने कोशिश करी होगी कि मैं कहीं ना कहीं अपना रोल नंबर इसमें डालूं और अपनी जो रैंक है उसको देखूं कि मेरा सिलेक्शन हुआ है, कितनी रैंक से हुआ है। तो क्या उस पीडीएफ के अंदर अपना रोल नंबर आपने खुद ने डाला था, या किसी दोस्त ने आपको बताया था, या किसी फैमिली मेंबर ने आपको बताया था कि इशिता आपकी इतनी अच्छी रैंक देखने को मिल रही है? तो किस तरीके का माहौल जो है वो घर में था, मतलब एनवायरनमेंट घर में देखने को मिल रहा था, वो बताए ना। तो पहले तो उसके पहले दिन रिजल्ट आने वाला था। पूरा दिन 24 आवर्स टेंशन करते करते। मैंने जितने भी बच्चों से इंटरव्यू लिया है, जब मैं ये लाइन पूछता हूं तो पहली लाइन यही आती है कि सर 11 तारीख को रिजल्ट आना था, हम पूरे दिन बैठे रहे, हमें पूरे दिन टेंशन रही, लेकिन वो नहीं आया। हमें लगा 12 तारीख को भी वो रिजल्ट पता नहीं आएगा नहीं आएगा, लेकिन वो आ गया। तो आगे की कहानी बताओ। हाँ, तब तो उतना टेंशन नहीं हो रहा था कि हो जाएगा, इतना टेंशन और नहीं ले पा रही थी। तो तब मैं ऐसे यूट्यूब देख रही थी, तभी नोटिफिकेशन आया कि रिजल्ट आ गया। तो पीडीएफ, मैं तब घर में मैं और मेरी माँ यहाँ थी, तो मैंने ही डाला रोल नंबर। पहले मैंने रोल नंबर 2-3 बार चेक करा, फिर मैंने रैंक की तरफ गई।
रैंक देखने के बाद तो मैं फिर से 3-4 बार और चेक कर लिया कि ये मेरा ही रैंक है ना, मेरा ही रोल नंबर है ना। तो तब सबको बताया, बहुत खुश थे सब। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखो, जब एक सिलेक्शन होता है तो सिलेक्शन के टाइम की जो खुशी होती है वो दुनिया में सबसे बड़ी खुशी होती है ना। दुनिया की बहुत बड़ी खुशी होती है जब आपका किसी गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर, और आप तो एज अ नर्सिंग ऑफिसर आप बेस्ट बेस्ट इंस्टीट्यूट के अंदर जाने वाले हो, तो वो जो खुशी होती है, वो जो घर का माहौल होता है, वो अलग ही देखने को मिलता है। तो घर में पेरेंट्स वगैरह सब काफी खुश होंगे, इशिता। हाँ हाँ, बहुत खुश है सब। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो इशिता, नेक्स्ट मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने 2025 में अपना जनवरी के अंदर जो कॉलेज था वो कंप्लीट कर लिया था, और उसके बाद हाँ में आपने तैयारी स्टार्ट की थी। उसके बाद में जब आपने हाँ तैयारी स्टार्ट की थी, तो उस तैयारी के अंदर आपने नॉर्थ 9 भी दिया, आपने आरआर भी दिया, आप एक और एग्जाम बता रहे हो वो भी आपने दिया था। इसके अलावा आप फिर हाँ नॉर्थ 10 तक पहुंचे, तो कहीं ना कहीं 2-3 एग्जाम आपने बीच में दिए थे। बीच में आपकी जो है वो मैं कहूंगा 1 ईयर से ज्यादा ही, मोर देन 1 ईयर तैयारी देखने को मिल रही है। तो उस मोर देन 1 ईयर के अंदर किस तरीके से अप्स एंड डाउन्स आए थे, और किस तरीके से आपको मतलब कभी ऐसा लगा था कि यार मेरा तो नहीं हो सकता, या फिर मतलब कभी माइंड में कुछ ऐसी चीजें आई थी, नेगेटिव चीजें, या कभी ऐसा लगा हो कि यार कितना हार्ड है, मतलब किस तरीके से सारी चीज आप बैलेंस करते थे, वो एक बार बताएं। तो पहले तो जब नॉर्सेट 9 के पहले बहुत उतना एक्सपीरियंस नहीं था और कोई उतना गाइडेंस भी नहीं मिला। तो इसलिए बहुत हैफाजर्ड हुआ था कुछ चीजें, तो इसलिए और बहुत एंशियस हो गई थी एग्जाम देने के टाइम नॉर्सेट 9 के प्रीलिम्स का। फर्स्ट सेक्शन इतना लेंदी था, तो इसलिए जो इजी था वो भी मैं गलत करके आया। तो नॉर्सेट 9 के बाद से यही क्वेश्चन देख के मुझे लगा कि कॉन्सेप्ट बिल्ड करना पड़ेगा, एडवांस जानना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपके बैच का टीएनसी में ज्वाइन किया। टेस्ट सीरीज तो पहले से ही ले रखी थी और बैच में भी ज्वाइन किया। जो जो डिफिकल्टीज होता है, जो जो टॉपिक में डिफिकल्टीज होता है, वो मैंने इधर से क्लियर करा। स्पेशली फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एंड एमएचएन का कुछ कुछ पार्ट मैंने इधर से बहुत अच्छे से क्लियर करा। और इस टाइम बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से किया। जो जो जैसे जैसे स्ट्रेटेजी ने सर ने बोला था, अपने सर ने बोला था, वो सब फॉलो किया। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे से नहीं हो पाएगा। नॉर्सेट 9 के बाद 2-3 दिन तक बहुत नेगेटिव हो गई थी कि क्या होगा, अगली बार भी नहीं हुआ तो क्या करेंगे। बट 2-3 दिन के बाद करना तो पड़ेगा ही, ड्रीम जॉब तो लेना ही पड़ेगा, तो पढ़ना पड़ेगा। तो 2-3 दिन के बाद फिर से स्टार्ट किया और अब तो हो गया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आपने मतलब अपनी जो वीकनेस थी उसको पूरा एनालिसिस किया। आपको लगा कि मेरी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग थोड़ी कमजोर है, मेरा एमएसएन का कुछ पोर्शन थोड़ा वीक है। तो आपने फिर वहां से हमारा जो बैच था, जो टीएनसी का जो एडवांस यूनिक बैच चल रहा है, वो आपने परचेज किया, और वहां से आपने अपनी थ्योरी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया, एक ऑर्गेनाइज मैनर में किया। और उसके बाद में आपने साथ में टेस्ट दिए और तैयारी को और ज्यादा मजबूत किया। और इस तरीके से मजबूत किया, सिर्फ तैयारी को ही नहीं, अपने जो इरादे हैं उनको भी और ज्यादा मजबूत किया, और इस तरीके से किया कि आज आपकी 397 रैंक जो है वो देखने को मिल रही है ना। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन इशिता, फिर से। नेक्स्ट में आपसे थैंक यू। नेक्स्ट मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने टीएनसी पर इतना फेथ जो है वो स्टार्टिंग से ही दिखाया है। आपने टीएनसी का जो एडवांस यूनिक बैच है वो भी लिया है, आपने टेस्ट सीरीज भी ली है, और आपने एमसीक्यू बैच भी लिया है ना। तीनों बैच आपने, तीनों चीजें आपने ले रखी हैं। तो टीएनसी के बारे में आपको किसने बताया था, और टीएनसी के बारे में कौन कौन सी चीजें अच्छी लगती थी, आपने ये बैच लिया तो उससे कितना बेनिफिट देखने को मिला, आप सारी चीजें एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करें बच्चों को, जिससे आगे का जो भी रास्ता है बच्चों को वो आसान देखने को मिले। नॉर्सेट 9 के पहले मुझे सिर्फ टीएनसी का टेस्ट सीरीज के बारे में, वो भी जुलाई में पता चला था। उसके पहले टीएनसी नाम का कुछ होता है वो भी मुझे नहीं पता था। तो तभी मैंने टेस्ट सीरीज परचेज किया। किसने बताया था आपको और टीएनसी के बारे में, इशिता? मैंने एक इंटरव्यू देखा था गौरी दे,
34 रैंक AIR। अच्छा तो अच्छा। उन्होंने ये कॉम्बो प्लान के बारे में बताया, एडवांस सीरीज के बारे में बताया। तो वही से मैंने एडवांस सीरीज देखा अवधेश सर का, और वो बैच लिया, और जिसमें से हर कंसेप्ट क्लियर होता है। हर कंसेप्ट एक बार लेके देखो सब लोग, बहुत कंसेप्ट क्लियर होता है। एकदम इन डेप्थ पढ़ाते हैं सब सर लोग। और इमेजिन का तो पता ही नहीं चलता है कि कब सब टॉपिक खत्म हो गया स्टोरी बताने में, एग्जाम्पल से कब सब कुछ खत्म हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो देखो कितना अच्छे तरीके से इन्होंने सारी चीजें करी हैं। मतलब जीवन में कुछ भी किया है तो विद इंटरेस्ट किया है। अगर ये खुद बोल रही हैं कि मुझे मजा आता था, तो इसका मतलब टीचर का एफर्ट्स तो होता ही है, साथ में बच्चे का भी एफर्ट्स होता है। यदि मैं कितना भी अच्छा पढ़ाऊं और कितने भी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके पढ़ाऊं, लेकिन बच्चे का मन नहीं है तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होता है ना। अगर ये बता रही है कि मुझे इंटरेस्ट आता था, तो इसका मतलब इशिता आपने भी इंटरेस्ट लिया है। टीचर ने तो मतलब सारी चीज़ें बहुत इजी वे में हमारा ये तो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम बच्चे को बहुत मिनिमल मतलब ऐसा बोलूँ कि बहुत इजी तरीके से और मतलब उसमें बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से हम लोग बताते हैं कि जहाँ बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है दिमाग पर जोर नहीं डालना पड़े। ठीक है, लेकिन बच्चा भी अपनी तरफ से जब बहुत सारे एफर्ट्स लगाता है तब सारी की सारी चीज़ें पॉसिबल जो है वो हो पाती है। हम्म। ठीक है ना। नेक्स्ट बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट आपको टेस्ट सीरीज के टेस्ट सीरीज आपने काफी टाइम से ले रखी है, आप बता रहे हो जुलाई से आपने टेस्ट सीरीज ले रखी है, तो आपने काफी सारे टेस्ट आई हाँ होप दिए होंगे। तो टेस्ट सीरीज हाँ। से क्या बेनिफिट देखने को मिलता है? क्या नॉर्थ सेट के अंदर चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, टेस्ट सीरीज से क्या आपको कुछ चीजें देखने को मिली थी तो वो किस क्या चीजें देखने को मिली थी वो बताएं एक बार। टेस्ट सीरीज में आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी टॉपिक आपका वीक है। और स्पेशली नॉन नर्सिंग का तो मैंने जो कुछ करा है वो सिर्फ टेस्ट सीरीज से, और बाहर का कुछ नहीं फॉलो किया, सिर्फ टेस्ट सीरीज से करा है। टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन आता था वो ही पढ़ के गई हूँ एग्जाम देने के लिए। और टेस्ट सीरीज में जो गलतियां होती है उसको नोट करके रखना होता है, और उसको ही बार बार रिवीजन करना होता है। जब एक क्वेश्चन आपको गलत, आपका गलत हो रहा है, बार बार गलत हो रहा है, तो उस टॉपिक को इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा, उसका जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करना पड़ेगा। वेरी गुड वेरी गुड। तो नॉर्थ सेट के अंदर जब आप प्रीलिम्स या मेंस देने गए थे, तो आपको वहां से लगा था कि टेस्ट सीरीज से क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कुछ मिल रहे हैं, कंटेंट कुछ मिल रहा है? हाँ हाँ, टॉपिक तो आता ही है, और इस बार लगा है कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन आया है एग्जाम में बहुत सारे टेस्ट क्वेश्चंस सीरीज देखने से। को। ओके। मेंस में तो आया ही है। मेंस में आपको देखने को मिले हैं बहुत सारे क्वेश्चंस हाँ। टेस्ट सीरीज से। चलो बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने जो तैयारी की है वो अपने घर से ही तैयारी की है, मतलब ऑनलाइन मोड से ही हाँ, तैयारी की है, या फिर कहीं बाहर घर से बाहर रहकर तैयारी की है? नहीं, मैं घर में ही रहकर तैयारी करी। घर में रहकर तैयारी की है, पेरेंट्स का फुल सपोर्ट था, तो घर वालों की याद नहीं आती? हाँ। घर से दूर रहते हैं तब हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है ना। तो घर में तो सारी चीज़ें बहुत इजीली हो जाती हैं। तो क्या डिस्ट्रक्शन नहीं होता घर में? घर में जब तैयारी करते हैं तो डिस्ट्रक्शन नहीं होता कि कुछ होता रिलेटिव्स आ होता। रहे हैं, कभी कोई आ रहा है? हाँ, वो तो पढ़ना तो पड़ेगा, खुद को ही पढ़ना पड़ेगा। तो वो तो एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए तो होता है कभी। मैनेज कर लेना पड़ेगा उतना तो। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी आपने बात बताई कि मैनेज आपको ही करना है, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, हैंडल आपको ही करनी है, उसका एक रास्ता आपको ही निकालना है। ये सारी चीजें आपको ही करनी पड़ेंगी ना। नेक्स्ट मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने टीएनसी का टेस्ट सीरीज ले रखा था, टीएनसी का जो है वो यूनिक बैच ले रखा था। इसके अलावा नेक्स्ट मैं बात करूं हाई यील्ड एमसीक्यू बैच ले रखा था। आप क्या यूट्यूब पर भी जनरली देखने को मिलते थे, क्लासेस जो है वो देखते थे, तो वहां से कितना बेनिफिट देखने को मिला? क्या क्वेश्चंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देखने को मिल रहे थे? तो वो भी आप हमारे बच्चों को बताएं जिससे वो कुछ जान सके हमारे यूट्यूब चैनल के बारे यूट्यूब चैनल का जो एडवांस सीरीज है अवधेश सर का, वो तो मैंने पूरा कंप्लीट करा है। और जो एक आया था एडवांस सीरीज 2.0, उसमें जो सीए सर्विक्स और इनफर्टिलिटी ऐसा टॉपिक्स सर ने कवर किया में? था, यस यस। वो भी बहुत बेनिफिशियल है।
इतना क्लियर करके यूट्यूब में कोई टॉपिक बहुत क्लियर करके एक्सप्लेन करा है सर ने, सबको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और सर जो पढ़ाते हैं उस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आए, जितना भी क्वेश्चन आए, सॉल्व सॉल्व सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और मैंने साइकेट्रिक पाठशाला कुछ कुछ देखा है, कंप्लीट नहीं देखा है। और कपिल सर का तो विक्ट्री सीरीज मैंने देखा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर का और सुरेश सर का श्योर सिलेक्शन सीरीज, ट्रॉमा एंड इमरजेंसी केयर बहुत बेनिफिशियल है। तो क्या बहुत। क्वेश्चंस वहां से चाहे एडवांस सीरीज हो, चाहे श्योर सिलेक्शन, चाहे विक्ट्री सीरीज हो, वहां से क्वेश्चंस जो है वो कहीं मैच कर रहे थे एग्जाम के अंदर? हाँ 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 हाँ, इजी लगा था सब टॉपिक कुछ? तो बेस्ट है। हाँ हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच इसके लिए। नेक्स्ट जो मैं हर बच्चे से पूछता हूँ, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन रहता है कि आपको, आपकी इतनी अच्छी रैंक है तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हर बच्चे का एक ड्रीम एम्स होता है या ड्रीम इंस्टीट्यूट होता है। तो वो जो ड्रीम इंस्टीट्यूट है वो आपका कौन सा है, और आप कौन से इंस्टीट्यूट में जाने वाले हैं? कहीं वो अभी चेंज तो नहीं हो गया कि मतलब एक साल पहले कुछ और था ड्रीम इंस्टीट्यूट, अभी कुछ और हो, या फिर वही है स्टार्टिंग से? और आप कौन से इंस्टीट्यूट के अंदर जाने वाले हैं वो भी बताएं एक बार। मैं तो एम्स कल्याणी को फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगी। वेस्ट बंगाल में तो एक ही है। वेस्ट बंगाल वाले बच्चों के लिए एम्स कल्याणी मतलब कि स्वर्ग, हेवन। एम्स हाँ कल्याणी मतलब ड्रीम इंस्टीट्यूट होता है ना। वेस्ट बंगाल के जितने भी हाँ बच्चे हैं, उनके लिए ड्रीम इंस्टीट्यूट, वो अपना जी जान लगा देते हैं एम्स कल्याणी के लिए ना। तो हाँ। मतलब एम्स कल्याणी अब आपका इंतजार कर रहा है, बहुत जल्दी ही आप एम्स कल्याणी में जो है वो चले जाएंगे। वैसे तो एम्स कल्याणी आपको 100% मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन तो हमें सोचना ही नहीं चाहिए, बट फिर भी मैं कहूँ, आप सेकंड प्रायोरिटी किसको रखोगे? एम्स भुवनेश्वर को। एम्स भुवनेश्वर को सेकंड प्रायोरिटी रखोगे? बहुत हाँ अच्छी बात है, वो भी शायद आपके पास ही है। हाँ, पास, उससे थोड़ा दूर है बट अच्छा अच्छा अच्छा। सेकंड में चलो पास चलो, है। नहीं नहीं, आपको पहली प्रायोरिटी ही मिलेगी। मैं तो जस्ट बस पूछ रहा हूँ कि जिन बच्चों की थोड़ी ज्यादा रैंक आई हो, जिनको एम्स कल्याणी नहीं मिल रहा हो, वेस्ट बंगाल वाले बच्चों को, तो उनको आपकी एक एडवाइस मैं बताना चाहता हूँ कि इन्होंने सेकंड चॉइस अपनी भुवनेश्वर रखा है, तो कुछ रीजन रहा होगा, तो मैं बस उनको ये डायरेक्शन दिखा रहा हूँ। बाकी आपका तो एम्स कल्याणी फिक्स है ना, तो एम्स कल्याणी आपको बुला रहा है। आप जल्दी से दौड़ते दौड़ते जाइएगा और एम्स कल्याणी वालों को कहिएगा कि भाई जल्दी से करो सारी चीजें। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन मेरा जो है वो हर बच्चे से रहता है, और आपसे भी मैं वही क्वेश्चन करूंगा कि हमारी जो सफलता होती है, हमारी जो सक्सेस होती है, उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है ना। तो आप अपनी जो सक्सेस है उसको आप किसको डेडिकेट करना चाहोगे, किस किस को डेडिकेट करना चाहोगे? चाहे जो आपके दोस्त हों, चाहे आपके टीचर्स हों, चाहे आपके पेरेंट्स हों, आप जिनका भी नाम लेना चाहें इस टीएनसी के चैनल पर, टीएनसी पर इस टीएनसी के इंटरव्यू में आप जिनका भी नाम लेने चाहें, यदि ये वीडियो उन तक पहुंचे तो उनको अच्छा लगे कि हाँ, इशिता के साथ हमने स्ट्रगल किया था, तो इशिता ने हमारी जो है तारीफ की और अपनी सक्सेस को हमें डेडिकेट किया है। तो ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनको आप अपनी सक्सेस को डेडिकेट करना चाहोगे? फर्स्ट तो मेरी माँ को, सेकंड मेरी एल्डर ब्रदर को, कजिन है वेरी गुड। उनको, और थर्ड मेरी एक दोस्त है, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है पूरी प्रोसेस में। ठीक है, तो तीन लोगों को। इसके अलावा नेक्स्ट मैं जानना चाहूंगा कि टीएनसी का कितना बड़ा रोल आपके इस सिलेक्शन में रहा है, वो भी आप हमारे बच्चों को बताएं। नॉर्सेट 9 के टाइम में उतना कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर नहीं था, जो टीएनसी में आने के बाद मेरा हुआ है। जो प्रायोरिटाइज करके पढ़ना कि ये सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ना होता है और ये सब्जेक्ट थोड़ा कम अगर इम्पोर्टेंस दे तो भी चलेगा, तो ये मुझे टीएनसी से ही पता चला है। और एक बात मैं कहना चाहूंगी, अवधेश सर ने एक कुछ यूट्यूब में सीरीज, एक वीडियो था मेंस के स्ट्रेटेजी के बारे में। तो अवधेश सर ने बोला था कि पीवाई क्यूज का जो टॉपिक्स है वो नोट डाउन कर लेना और वही मेनली पढ़ के जाना। हम्म तो मेंस के पहले तो उतना टाइम नहीं मिला,
तो मेंस के पहले मैं सिर्फ नॉर्सेट 8 एंड नॉर्सेट 9 का जो पीवाईक्यू की टॉपिक्स है वो मैंने लिख रखा था। तो सिर्फ वो ही टॉपिक पढ़ के मैं गई थी मेंस देने के लिए, और मुझे नहीं लगा कि उस टॉपिक से बाहर कुछ एक भी है। भी कुछ दूसरा टॉपिक से क्वेश्चन आया होगा। वाह वाह वाह, कितनी बड़ी बात है। देखो टीएनसी पहले से ही बता देती है, और अवधेश सर ने जैसा कि बता भी रखा है कि मतलब पुराने जो पेपर्स हैं उनके जो टॉपिक्स हैं उनको आप कंप्लीट कर लो, तो वहां से आपको मैक्सिमम पेपर देखने को मिल जाएगा, मैक्सिमम वेटेज जो है वो देखने को अब मिल जाएगा ना। तो इशिता, थैंक यू सो मच इस इंटरव्यू के लिए। लेकिन मैं आपसे लास्ट में बोलना चाहूंगा कि यदि आप कुछ भी इस इंटरव्यू में बोलना चाहो, किसी के लिए भी बोलना चाहो, चाहे अपने किसी दोस्त के बारे में, चाहे किसी के भी बारे में बोलना चाहो, या अपने जूनियर्स जो हैं जो नॉर्सेट 11 और नॉर्सेट 12 की तैयारी कर रहे हैं, उनको कुछ भी एडवाइस देना चाहो, कुछ भी बोलना चाहो, तो आप बोल सकते हो एड में। अ, मैं सब नॉर्सेट एस्पिरेंट को एक ही बात बोलना चाहूंगी कि बस एक ही सीट आपको चाहिए, और वो आपको जरूर मिलेगा। एक बार दो बार ट्राई करने से अगर नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ मत दो। आपके क्या गलती हो रही है, किधर आपको डिफिकल्टी हो रही है समझने में, उसको आइडेंटिफाई करो और उस पे काम करो कि अगली बार वो गलती ना हो। तो आसानी से निकल जाएगा नॉटसेट, डिसेंट रैंक भी मिल जाएगा और पसंद का इंस्टीट्यूट भी मिल जाएगा। कभी भी नेगेटिव मत होना कि मेरे से तो नहीं हो पाएगा। अगर मुझसे हो पाया है, मैं उतना इंटेलिजेंट तो कभी नहीं थी, अगर मुझसे हो पाया है तो आप सभी से हो पाएगा। बहुत अच्छी बात है इशिता। इशिता ने अपने छोटे भाई बहनों के लिए, या जो भी नॉर्थ सेट एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए कितनी अच्छी बात कही है कि मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट थी, यदि मैंने कर लिया है तो तुम भी कर लोगे। बहुत बड़ी बात नहीं है, बस हार मत मानना, अपनी कमजोरी से सीखना, अपनी कमजोरी का खुद मजाक मत बनाना, अपनी कमजोरी से सीखना, वहां से सीख करके पूरा एनालिसिस करना, और एनालिसिस करने के बाद में जब नेक्स्ट नोट सेट के अंदर बैठो तो वहां से फतेह हासिल करके ही निकलना है। तो इशिता, आपने इतना प्यारा इंटरव्यू दिया, इतना बढ़िया इंटरव्यू दिया, और हमारे बच्चों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और फिर से पूरी टीएनसी टीम की तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।